Hello friends, welcome back once again. Those who are following me for quite some time now, अगर आपने कल का एनालिसिस देखा रहेगा, यानी कि कल मैंने जो बताया था, मैंने उसमें क्या कहा था कि थोड़ा सा संभल के रहना, मॉर्निंग में ट्रेड मत करना। जैसे जैसे दिन प्रोग्रेस होता है वैसे आपको कुछ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। साइडवेज मूव हो रहा है मार्केट तो दिक्कत होगी, ये सब मैंने कल कहा था, राइट। तो आज मैं आपको टोटली अलग कहने वाला हूँ। आज मैं आपको कहने वाला हूँ कि कल सुबह ही ट्रेड पे ध्यान देना, ओके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल सुबह ही क्यों ट्रेड पे ध्यान देना, उसके बारे में पूरा जो लॉजिक एक्सप्लेनेशन सब कुछ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो नहीं जानते, मेरा नाम तुषार गोने है। और अगर आपको हर दिन ऐसे इंटरेस्टिंग एनालिसिस चाहिए रहेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के, तो आपको क्या करना है, पहले सबसे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल बटन हिट करना है। और अगर आपको इंट्राडे का एनालिसिस चाहिए, आज भी आप देखोगे बहुत सारे स्विंग इंट्राडे ट्रेड्स जो हमने इक्विटी में किए थे वो अच्छे खासे चले। तो अगर आपको इंट्राडे का एनालिसिस चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। सब डिस्क्रिप्शन में सब लिंक्स दिए गए हैं। और अगर आपको स्टॉक मार्केट इतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं चल रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि आपका जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड फाउंडेशन है वो वीक है। तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले ऐप इंस्टॉल करना है तुषार गोने। और बहुत सारे फ्री स्टॉक मार्केट कोर्सेज है जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट और मास्टरिंग कैंडलस्टिक। ये दोनों झट से झट देख के आगे ट्रेडिंग के तरफ बढ़ना है। तो विद दिस लेट अस क्विकली स्टार्ट। और यहाँ पे इवन बिफोर आई स्टार्ट इट, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं कुछ भी आपको टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। वॉट एवर आई एम डूइंग हियर, इट्स प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पज। सो विद दिस आई विल स्टार्ट विद द निफ्टी एनालिसिस। क्यों कल सुबह ही आपको देखना है, उससे पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ करूँगा कि आज हम बहुत ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम में डेली या वीकली नहीं देखेंगे, हम छोटे से टाइम फ्रेम में चालू करेंगे जो कि आवरली है। और मैं कहूँगा 5 मिनट्स, दैट विल गिव यू अ गुड पर्सपेक्टिव, ओके। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, तो हम आवरली चार्ट में देखते हैं। आवरली चार्ट में कुछ भी देखने जैसा नहीं है क्योंकि इट इज़ क्वाइट कॉमन कि मार्केट जो है वो रेंज में मूव हो रहा है, ओके। कितने बार लास्ट टाइम गया था, आपको कैंडल काउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यू विल बी सरप्राइज्ड कि सच में ये वर्क होता है। लास्ट टाइम मैंने बहुत बार ये करके दिखाया है, वापस आपको दिखाऊंगा, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 या 20 कैंडल के आसपास ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जाता है। अब यहाँ पे कितना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसका मतलब क्या है कि कल के दिन में आपको कुछ ना कुछ, ओके, मुंह दिखने के बहुत अच्छे चांसेस है आवरली बेसिस पे। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, दो चीज़ है। एक तो नियर 20 सिंपल मूविंग एवरेज लाइन भी स्टॉक चला गया है। लास्ट टाइम देखो कितने समय के बाद 20 सिंपल मूविंग एवरेज लाइन के यहाँ पे गया था, ओके। यहाँ पे क्या हो गया है कि झट से 20 सिंपल मूविंग एवरेज लाइन के यहाँ पे चला गया है। तो इसका मतलब क्या है, 2-3 कैंडल्स में एक अच्छा मूव कंटिन्यूएशन में आ सकता है। तो कल का ये एनालिसिस है। ऊपर या नीचे मैं बाद में बताऊंगा, बट बड़ा मूव कब आएगा ये जानना भी इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए अगर आपने देखा होगा कल के दिन में मैंने इतना ज़्यादा, मैं मार्केट पे बहुत डायरेक्शनल ऊपर जाएगा नीचे जाएगा मैं नहीं कह रहा था। मैं कह रहा था रेंज बाउंड है, आपको दिक्कत होगी। और फिर भी मैंने लेवल्स दिए थे, इसके नीचे क्या है, इसके ऊपर क्या है। और आप देखोगे पूरे दिन में वैसे कुछ हुआ ही नहीं। सिंपल लॉजिक, क्योंकि कैंडल काउंटिंग से भी आपको पता चलता है कि बड़ी मूव कहाँ पे आने वाली है। अगर आपको कैंडल काउंटिंग समझ में आया है तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि येस आई अंडरस्टूड कैंडल काउंटिंग, ओके। येस आई अंडरस्टूड कैंडल काउंटिंग या येस अंडरस्टैंड कैंडल काउंटिंग, जो भी है टाइप करना। मैं सबके कमेंट्स देखूंगा एंड दैट रियली हेल्प्स मी टू अंडरस्टैंड कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे मुझे क्यों लग रहा है कि 14 या
14 कैंडल्स यहाँ पे हो तो गई है, बट कल मॉर्निंग में ही अच्छा मूव आ सकता है, या ज़्यादा से ज़्यादा और 2 या 3 कैंडल के बाद अच्छा मूव आ सकता है। क्यों मुझे ऐसे लग रहा है? सेकेंड रीज़न है कि 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नज़दीक हमेशा एक अच्छा खासा एक्शन पॉइंट रहता है, तो वहाँ पे मूव आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, हमेशा आप देखना 20 सिंपल मूविंग एवरेज से 20 सिंपल मूविंग एवरेज 20 सिंपल मूविंग एवरेज जस्ट 2 कैंडल बाद में नीचे। ओके, सो ये हमेशा 20 सिंपल मूविंग एवरेज की खासियत है, बहुत ही पावरफुल मूविंग एवरेज है, इग्नोर नहीं करना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे ये तो हमें क्लियर हो गया कि कल का दिन बहुत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और क्योंकि मॉर्निंग में ही ऐसा हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो ये जो कंसेप्ट हुआ है ना, ये कंसेप्ट, ओके, ये कंसेप्ट ये वापस दोहराने की पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब क्या है कि कल मॉर्निंग में ही कुछ गैप अप ओपन हो सकता है, ओके, उसके बाद में नीचे आ सकता है, ओके, और उसके बाद में जो कैंडल्स की लाइन लग जाएगी वो हमको 15,000 तक लेके जा सकती है। ओके, सो दिस सेम थिंग मे हैपन हियर। ओके, लॉजिक के साथ बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मूविंग एवरेज के नज़दीक है। अब मैं इसको और आगे जाऊँगा और एनालिसिस करूँगा। ओके, कंसेप्ट को वापस एक बार बताता हूँ। राइट नाउ इट इज़ मूविंग इन अ रेंज या चैनल में घूम रहा है। ओके, अभी क्या होगा कि आज हमें लगा था कि मार्केट बुलिश है, राइट? क्यों? क्योंकि आपने एंड मूवमेंट पे देखा रहेगा कितनी बड़ी मूव आई। अभी ये मार्केट कल आपको अच्छा खासा धोखा देगा। कैसे देगा? गैप अप ओपन होके। कहाँ तक गैप अप होगा? सिंपल है, 15,500 के नज़दीक, यानी कि आप देखोगे 15,480 या 15,490, ये जोन में, यानी कि ये जोन में, ओके, ये जोन में गैप अप हो जाएगा। आपको क्या लगेगा कि सब खत्म हो गया, चलो बुलिश रहते हैं, ओके, और आप देखोगे अवरली कैंडल क्या होगी? सडनली रेड में क्लोज होगी। ओके, रेड में क्लोज होगी, और जैसे ही ये जो ब्रेकआउट का जो लाइन है, ओके, या 20 मूविंग एवरेज लाइन भी पकड़ लो, या फिर ये ब्रेकआउट वाली चैनल का लाइन भी पकड़ लो, जैसे ही इसके नीचे अगर मार्केट आ गया ना, तो समझ लो ख़त्म खेल। फिर टक 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 करके जैसे यहाँ पे हुआ था ना, देखोगे ना पूरा नीचे आएगा। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपको टिप दे रहा हूँ, टिप नहीं, मैं एनालिसिस कहूँगा। टिप जो है वो एडवाइज़री लोग देते हैं, या कॉल्स, या जो कॉल करके आपको परेशान करते हैं वो देते हैं। हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, ओके, लाइक अ टेक्निकल एनालिस्ट। ओके, अब यहाँ पे कंसेप्ट मैंने समझा दिया। अब मैं आपको 15 मिनट्स में बताऊंगा कि एग्जैक्टली आपको कल सुबह क्या करना है। यहाँ पे थोड़ा सा आप नोट करो, नॉर्मली होता क्या है ना, आप यहाँ पे देखोगे एक बार हिट किया, 2 बार हिट किया, तीसरे बार हिट किया, ओके, यहाँ पे देखोगे एक कैंडल से हिट किया, 2 कैंडल से हिट किया, वापस हिट करने को देखा, वापस स्ट्रेंथ जमा किया। अब इसमें होना क्या चाहिए, अभी कल क्या होना चाहिए, ये भी थोड़ा सा देख लो। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, ओके, ये जो है ना 15,450, क्यों मैं चिल्ला चिल्ला के कहता था 15,450 के बाद थोड़ा सा मार्केट बुलिश हो सकता है। कहाँ तक हो सकता है? 15,700 तक। तो अब होगा क्या, थोड़ा सा ध्यान से देखना। मार्केट गैप अप होने के बहुत चांसेस है, बहुत चांसेस है कल। ओके, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली कर रहा हूँ। भले आपको लगता रहेगा मैं स्ट्रेस लेके सिखा रहा हूँ, बट ये मेरे सिखाने का स्टाइल है। अब मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ कि कॉम्प्लिकेटेड या जिस पे लोगों के पैसे लगे हुए हैं वो चीज़ पे मुझे मजाक करके सिखाना एंड ऑल दोस थिंग नहीं पसंद आता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप इतना टेंशन में क्यों सिखाते हो। मैं कहता हूँ कि पैसे का मामला है, अगर पैसे की चीज़ों में टेंशन नहीं लेंगे तो कहाँ पे लेंगे, राइट? ये तो कॉमेडी शो चल नहीं रहा है कि यहाँ पे मैं मजाक करूँ। दैट्स वाई आई एम रियली रियली सॉरी अगर बीच में मैं कुछ कॉमेडी या आपको हंसने को आए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ।
द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि मैं पूरे कंसंट्रेशन के साथ आपको समझाना चाहता हूँ कि कैसे आपका कल मार्केट में पैसा बन सकता है। आपको क्या लगता है मुझे इस बारे में कहना कि क्या लोगों जो बहुत सारे बीच बीच में कॉमेडी करके सिखाते हैं वो आपको पसंद आता है, या फिर जो पूरी तरीके से कुछ कंसेप्ट सिखाने को सीरियसली ट्राई करते हैं वो आपको पसंद आता है? क्योंकि बहुत सारे आपने देखा रहेगा म्यूचुअल फंड्स या अलग अलग वेबिनार्स में बहुत सारा ह्यूमर लोग डालते हैं, हंसने को आता है, बट जब भी आप घर पे आते हैं तब आप बोलते हैं अरे यार क्या सीखा मैंने, हंस हंस के जस्ट उससे अच्छा तो मैं कॉमेडी शो देख लेता। तो जस्ट आई वॉन्ट टू नो योर ओपिनियन ऑन दिस सब्जेक्ट कि क्या मुझे थोड़ा सा ह्यूमर डालना चाहिए या दिस इज़ परफेक्ट? ओके, एंड आई नो दिस इज़ ऑफ ट्रैक, बट कभी कभी लगता है कि कुछ ऑफ ट्रैक भी बातें करनी चाहिए। ओके, यहाँ पे होने वाला क्या है आप देखोगे, ये तो कल सुबह क्या होगा, मार्केट समवेयर अबाउट 15,450 के आसपास ओपन हो जाएगा। ओके, अगर मार्केट 15,450 के नीचे ओपन हुआ तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप समझ लो कि ये ऐसे रेड कैंडल बनेगी। ओके, और जैसे ही ये जोन में जब मार्केट वापस आ जाएगा, कौन से जोन में, 15,000 एग्जैक्टली बोल देता हूँ। ओके, लेट मी परफेक्टली टेल यू। ओके, 15,375, 15,375 सबसे पहला क्या होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। 15,450 के नीचे मार्केट ओपन होना चाहिए, गैप अप। ओके, उसके बाद क्या होना चाहिए, मार्केट कुछ इस तरीके से रेड कैंडल बन के ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन के अंदर आना चाहिए, किसके नीचे, सेकेंड पॉइंट 15,375, प्रॉपरली 15 मिनट्स की क्लोजिंग होनी चाहिए। ओके, प्रॉपरली यानी कि सुस्टेन हम जिसे कहते हैं पूरा क्लोज होना चाहिए, नेक्स्ट कैंडल आपको देखना चाहिए। फिर आप क्या करोगे, ये वाला स्टॉप लॉस, ये वाला एंट्री पॉइंट, ये वाला टारगेट 1 और टारगेट 2 आप 15,000 के नज़दीक भी देख सकते हो। ओके, तो ये कंसेप्ट आप देख लेना, इससे और भी आप फाइन ट्यून कर सकते हो। जहाँ पे कैंडल ओपन होती है, ओके, वहाँ पे जो हाईएस्ट पॉइंट है ये आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। ओके, 15,375 के नीचे अगर पूरी तरीके से क्लोजिंग हुआ तो वो आपका एंट्री पॉइंट होगा। आपका फर्स्ट टारगेट क्या होगा, 15,250। आपका सेकंड टारगेट क्या होगा, मैं कहूँगा कि आप ट्रेल करते जाना। अननेसेसरीली 15 के बहुत ज़्यादा हो जाता है, आप देखोगे 250 पॉइंट इम्पॉसिबल है एक मूव आना। तो आपको क्या करना है कि ट्रेल करते जाना है स्टॉप लॉस को, और जैसे ही आपको कुछ रिवर्सल कैंडल्स दिखे मेरे हिसाब से एग्जिट होना है। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी होगी। ओके, ये कब, जब मार्केट 15,450 के नीचे गैप अप ओपन हो जाएगा। ओके, अब सेकेंड स्ट्रैटेजी क्या होगी कि मार्केट 15,450 के ऊपर गैप अप हो गया, यहाँ पे कहीं तो भी 15,450 का सपोर्ट लिया, वापस जब ऊपर गया तो जो प्रीवियस डे हाई है उसके ऊपर अगर मार्केट चला गया ना, तो मैं कहूँगा कि ये वाला स्टॉप लॉस, ये वाली एंट्री, और फिर एक्चुअली रुकना नहीं चाहिए, यहाँ पे जाना चाहिए। एंड दिस इज़ रियली डिफ़िकल्ट। ओके, तो लॉन्ग साइड में बहुत संभल के रहना, फंस जाओगे। ओके, अगर हो सके तो मीन्स ये रीटेस्टिंग उसके बाद सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाएगा तब ये करना, क्योंकि ये इतना बड़ा जोन फिल करना, और जो कि करना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम इतना ही नीचे गिरा था तो अब इतना ही ऊपर उठना चाहिए। बट ये चांसेस, ये बेरिश मार्केट में 250 पॉइंट्स ऊपर कौन इतना पैसा डालेगा व्हेन पीपल आर वेरी ईगर टू सेल, राइट? तो थोड़ा सा संभल के रहना, थोड़ा सा। अगर समझो ग्लोबल मार्केट्स कल बहुत अच्छे हैं, आप सुबह ही जब देखते हो, राइट, कि सब निफ्टी, बैंक निफ्टी ये तो छोड़ दो, SGX निफ्टी भी अच्छी है, ऑलरेडी यहाँ पे गैप अप हुआ है, तब थोड़ा सा आप कॉल के बारे में सोच सकते हो, बट बहुत कम क्वांटिटी और बहुत संभल के रहना है।
ओके, अननेसेसरी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये क्या होगा मैं आपको बोल देता हूँ, ये बीच में ही आपको धोखा देगा और नीचे आने के चांसेस है। तो वेरी वेरी केयरफुल रहना है। एंड मोस्टली क्या करना है कि आपको पुट साइड के जो मैंने कंसेप्ट बताया ना, कि यहाँ पे ऐसे रेड कैंडल आ गई तो ये स्टॉप लॉस, ये एंट्री, ये टारगेट 1 और नेक्स्ट टारगेट और 100 पॉइंट का ट्रेल करते जाना है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ नॉर्मली कैसे होता है, डाउनवर्ड्स रैली आती है, फिर ये वेज असेंडिंग वेज पैटर्न बनता है, ये जैसे ऐसे कुछ बन रहा है, बाद में क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम फेक ब्रेकआउट होता है और ये नीचे गिर जाता है। तो ये क्लासिकल पैटर्न है। अगर आपको नहीं मालूम तो आपको बहुत सारी चीज़ नहीं मालूम टेक्निकल एनालिसिस की। इसका मतलब क्या है, तो आपको मनी मेकिंग ट्रेडिंग कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। आई थिंक यही चीज़ मैं आप पे छोड़ दूंगा, ना ही मैं ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करूंगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं बैंक निफ्टी एक बार और एक्सप्लेन करूंगा आपको कि क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी आप देखोगे कंपेयर टू निफ्टी वीक है, ओके। एंड इनफैक्ट मैं कहूँगा बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकती है, 32,900 से अगर आपको रेड कैंडल यहाँ पे दिखाई दे तो आप क्या करोगे, ये वाला स्टॉप लॉस, 32,800 की एंट्री और 32,500 का टारगेट, ओके। सो मेरा व्यू क्या है, मेरा व्यू ये है कि मार्केट इन जनरल मैं कह रहा हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी, क्योंकि ये ऐसे ऐसे हुआ है, अब मार्केट गैप अप होगा, ओके, समवेयर अबाउट दिस जोन, बेयर्स आ जाएंगे, पूरी तरीके से नस्ते नाबूद कर देंगे बुल्स को, और उसके बाद जो लेके जाएंगे वो आपको नेक्स्ट रैली दिखाई देगा। दिस इज़ माय व्यू। अगर समझो ऐसा नहीं हुआ, ये सुस्टेन हो गया, ये गैप अप के बाद ग्रीन कैंडल हो गई, तो भी मैं कहूँगा संभल के हाफ, नॉर्मली अगर आप 2 लॉट लेते हो तो 1 लॉट लेके ही ऊपर के बारे में सोचना, क्योंकि 250-300 पॉइंट, और आप खुद ओपन इंटरेस्ट में भी देख रहे हो 15,500 पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है। तो 450 के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 15,520 जा सकता है, वापस नीचे आएगा, वापस सुस्टेन होके फिर ऊपर के बारे में जाने को सोचेगा। तो इतने जल्दी ऊपर का नहीं आ सकता है मूव, नीचे का मूव बहुत फास्ट आ सकता है, कल सुबह ही आ सकता है। इसके लिए मैंने कहा है कि कल सुबह ध्यान दे के बैठना, जो कंसेप्ट ये सिखाया है इस पे देखना कि कल वैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हुआ मुझे कमेंट करके बताना, मैं आप सभी के कमेंट्स देखने के लिए बहुत इंतज़ार करूँगा। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।